मैं हूं कविता रलहन, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और 15 अगस्त के प्लान्स आई एम श्योर आप सबके बनना स्टार्ट हो गए होंगे। तो लेट मी ऐड, 15 अगस्त को वेदा मूवी ज़रूर देखिएगा पूरे परिवार के साथ। एक्शन पैक ड्रामा है इसमें, और जॉन इब्राहिम है, शर्वरी है, अभिषेक बैनर्जी है, उसके अलावा तमन्ना भाटिया भी है। और आज पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। तो आइए वेलकम करते हैं कास्ट एंड डायरेक्टर का वेदा फिल्म की। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। निखिल अडवाणी सर, इस फिल्म के डायरेक्टर, अ वेरी वार्म वेलकम। एंड एक आज फैन मोमेंट फील हो रही है मुझे। कल हो ना हो देखकर बहुत सारी जनरेशन के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दैट मूवी, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग वेदा एज वेल। इसके बारे में हम बात करेंगे। शर्वरी और अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, 2003 में आई थी कल हो ना हो, और आज भी लोग उसके उतने ही दीवाने हैं, उतनी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। तो जितना प्यार आपको कल हो ना हो से मिला था, क्या आप उसी तरह का प्यार वेदा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को वेदा क्यों पसंद आएगी? मतलब मैं उम्मीद करूंगा कि लोग उतना प्यार दे दें जितना कलोना हो के लिए मतलब बट आई फील कि कलोना बहुत ही स्पेशल फिल्म है। और मतलब मैं बहुत ही स्टूपिड होऊंगा इफ आई फील कि मेरी हर फिल्म कलोना जैसे मतलब आइकॉनिक बने। अगर वो होता तो मैं नेक्स्ट फिल्म बना ही नहीं पाता। मैं तो बढ़ता ही नहीं। आई फील कि जो ऑडियंस जब ऑडियंस जाएगी वेदा देखने के लिए, उन्हें एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि मतलब जिस तरह का एक माउंटिंग किया है, जो नॉर्मली एक फिल्म जिसमें बहुत सारा हार्ट है, बहुत सारा मैंने एक फिल्म बनाई थी, एज ए प्रोड्यूस किया था, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जिसमें रानी मुखर्जी थी। उन्होंने कमाल का उन्होंने किरदार निभाया था। फैंटास्टिक स्टोरी था। एंड पोस्ट पैंडेमिक उसने काफ़ी जो लव उसने पाया था, वो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक इट डिड नॉट गेट टू वेर इट कुड हैव गॉट। आई थिंक कि देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर वेदा। मैं कुछ मतलब जो भी मैं डाल सकता था, मैं जो भी मैं कर सकता था, जो भी मैं बनाना चाहता था, मैंने सब कुछ किया है इस फिल्म में। आई थिंक शर्वरी, जॉन, अभिषेक, the cast, the crew, the technicians, सब ने मतलब जी जान के उन्होंने काम किया है। sure. और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही बड़े पैमाने में हमने और जी ने जिस तरह से हम बिलीव किया, जो स्टूडियो है उन्होंने बिलीव किया, क्योंकि मतलब you don't really get the option to make a film like this at this scale. So yeah, I mean I just hope we can get all the love that we can. 15th को ही बन जाइए, 16th को भी जाइए, 17th को भी जाइए, 18th को भी जाइए। राइट एब्सोल्युटली। शर्वरी, आप मुंजिया का सक्सेस कितना अच्छा लगा आपको, कितना मीठा लगा? और उसके बाद वेदा फिल्म में मतलब मैं सोची थी कितनी सारी एक एक्टर की जो विश लिस्ट होती है ना, निखिल अडवाणी के साथ काम करना वो पूरी हुई, जॉन इब्राहिम के साथ काम करना वो पूरा हुआ। सो और क्या क्या है वेदा के साथ जो आपकी विश लिस्ट पूरी हो रही है? आई थिंक वेदा के साथ जो विश लिस्ट मेनली जो ये पूरी होती है कि ये जो कहानी है वो मैं चाहती हूँ कि ये लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। ये वो ऐसी कहानी है जो आई थिंक पहले तो एक टिट्यूलर रोल है। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आई थिंक ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ड्रीम कम ट्रू है या चेकलिस्ट जैसे आप कह रहे थे। ये भूल गई थी। अच्छा चलो फिर तो ऑफ कोर्स वर्किंग विद निखिल सर, जॉन, अभिषेक, आई थिंक it's a no-brainer when you have people like this who are a part of this film. लेकिन of course having a titular role, having a story which is so strong, and I know that the story has a lot of power, you know, and that power can change things, and I feel that that's a big responsibility. So I think that to bring a change is also a big checklist, which is our hope as a team. So I think that that's also a big checklist. But I will also say that a big checklist is to work with two very strong female producers. You know, Monisha ma'am and Madhu ma'am. I think that of course, and Nikhil sir. But I would like to say that it's inspiring to be able to work with two women who are taking the leading seats as producers, and I guess they're two women, and hence there's a film is called Veda. करेक्ट लवली। अभिषेक, आपके लिए 2023 बहुत अच्छा रहा।
ड्रीम गर्ल 2 ने बहुत अच्छा किया, पूर्वा से भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन मिला, फेम मिला। नाउ टॉकिंग अबाउट 2024 में जो वेदा फिल्म की अगर हम बात करें, इसके बारे में मैंने आपकी एक स्टोरी पढ़ी थी कि जो कास्टिंग हुई उसमें आपको विलन का रोल कैसे मिला। थोड़ा मैं चाहती हूँ आप ब्रीफ बताएं और फिर बताएं कि वेदा फिल्म आपके करियर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट आपने है। क्या स्टोरी पढ़ी थी? मैंने ये पढ़ा था कि आपको कास्टिंग करनी थी, फिर किसी और को कास्ट करने की इसलिए मैंने पूछा इनसे, क्योंकि मैंने कल स्टोरी ये मैंने भी पढ़ा अच्छा, और मैं खुद चौंक गया कि ये कहानी कहाँ से ये निकल सच है के कि आई नहीं है? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ओह। इसमें कास्टिंग जो है वो कविश सिन्हा ने की है और वो बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने रॉकेट बॉयज और भी मतलब मुंबई डायरीज की भी कास्टिंग की है। एंड आई थिंक ये हर बार ऐसा होता है कि मैं कोई भी रोल करता हूँ तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि उसमें मैंने खुद को घुसाया है या मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। और हाँ यार, मैं परेशान हो गया। नहीं आपकी बात नहीं है, ये मुझे पब्लिकेशन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे पता है किस पब्लिकेशन का। I remember I asked you once also कि पातालोक का casting did with the casting of पातालोक? He said no, Jogi did it. What? I thought you did it. No, पातालोक का मैंने किया था, जोगी को मैंने कास्ट किया। Sorry, Jogi का हाँ, मैंने कास्ट किया था, क्योंकि आपको लगा था कि जोगी ने कास्टिंग किया है कि नहीं। ये कंफ्यूजन हमेशा रहती है मेरे साथ, मैंने देखा। हाँ, बट गुड, ये प्लेटफॉर्म है करेक्ट करने के लिए कि ऐसा नहीं है। जी नहीं, मैंने कल इनफैक्ट उन तक जो भी जिन्होंने छापा It's like Kavish coming and telling me let me play the role. Him as Jitendra will be interesting. Oh God. नहीं मतलब आई थिंक जस्ट एज एन एक्टर मिला और निखिल सर भी मुझसे जस्ट एज एन एक्टर ही मिले और मतलब आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि वो मुझे ये रोल ऑफर कर रहे, क्योंकि जब मैंने और ये पहले रोल थोड़ा सा बुजुर्ग था, मतलब किरदार सीनियर, हाँ मतलब ये मेरे एज ग्रुप में नहीं था, तो उन्होंने मतलब देन वी डिस्कस्ड एंड सेड कि ओके लेट्स मेक इट यंग। तो ये मतलब ऑनेस्टली ऐसा बहुत कम होता है कि क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे अगर जॉन इब्राहिम है एक्शन स्टार है तो मतलब कोई बॉडी वाला विलन होना चाहिए या जो हम लोग स्टीरियोटाइप्स देखते हुए आए हैं उनको ब्रेक करना। I think ये I have to give full credit to him, you know, and his vision. And then I'm just lucky that मुझे वो opportunity मिली, and then now it's on the audience and you कि आप लोगों को वो काम कैसा लगता है। और आपको क्या लगता है कि वेदा आपके करियर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 10 बार बोल चुका हूँ, फिर से बोलूँगा कि बचपन से मैं इस तरह के जॉनर वाली फिल्में करना चाहता था, जो कि एक तरह का एक्शन जॉनर है। और एक्शन जॉनर मतलब हॉलीवुड से इंस्पायर्ड एक्शन नहीं, जो हमारी देसी रूटेड एक्शन जॉनर जिसमें सोशियो पॉलिटिकल एंगल भी है। तो मतलब कहीं ना कहीं व्हाट हैपेंस इज, मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म तब कर पाता हूँ जब कुछ ना कुछ सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो उस कैरेक्टर के साथ या उस कहानी के सिचुएशन में जुड़ जाता है, क्योंकि फिर आई थिंक ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज यू कैन कम्युनिकेट टू द ऑडियंस बेटर। और कहीं ना कहीं हम चाहे कितनी भी एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाएं या कमर्शियल फिल्म बनाएं पैसे कमाने के लिए, लेकिन हमें ये ज़रूर करना है कि हमें अपने देश के लिए फिल्म बनाना है। मतलब यू टू मेक द फिल्म्स फॉर आवर कंट्री एंड कंट्रीमैन एंड नॉट मेक इट अवे फ्रॉम देम। सो वेदा इज दैट। वेदा मेरे लिए आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट फिल्म है हिंदुस्तान के लिए कि वो मतलब एंटरटेन तो होंगे ही, उनको मतलब मज़ा आएगा विद द होल एक्शन ड्रामा, बट साथ ही उनको शायद कुछ सवाल मिलेंगे जिनके जवाब हमने मतलब फिल्म में देने की कोशिश नहीं की, वो जवाब वो खुद ढूंढे, तो आई थिंक बेहतर होगा। बिल्कुल। और ट्रेलर में आपके कुछ सीन्स हैं जो काफ़ी मतलब एकदम डरा देते हैं ना, चाकू से डराते हैं। अच्छा। मैं तो बहुत डर गई थी। निखिल सर, आप बहुत लंबे टाइम से इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, बहुत सारी अच्छी फिल्में, आप एसोसिएट डायरेक्टर थे, डायरेक्टर रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं, लेकिन कितना कुछ फिल्म इंडस्ट्री हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, है ना। अब OTT के आने से बहुत ऑडियंस बदल गई है, अब लोग अलग तरह का सिनेमा देखने के लिए थिएटर जाते हैं। एज अ डायरेक्टर, क्योंकि ऑडियंस में इतना बदलाव आया है, आपने अपने प्रोसेस में क्या चेंजेस किए हैं टू मेक योर फिल्म्स रेलेवेंट इन टुडेज टाइम, ताकि ऑडियंस उसको पसंद करे? अगर थोड़ा बहुत आप शेयर करना चाहें। I don't know, मतलब मेरे I don't think that, I mean I don't know how to make my films relevant, because मतलब जो मुझे लग रहा है कि जो जितना इन्फॉर्मेशन ऑडियंसेस को मिलता है ना, इट्स जस्ट रियली एट द एंड मुझे समटाइम्स मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। हम लोग एक अमिताभ बच्चन की फिल्म रिलीज़ होती थी, हम लोग चले जाते थे, हमें पता नहीं था कि मतलब वो गोल्डन जुबली होने वाली है, सिल्वर जुबली होने वाली है, 100 करोड़ करेगी, 20 करोड़ करेगी, 25 करोड़ करेगी, हमें पता नहीं था। हमें सिर्फ ये था कि अमिताभ बच्चन की फिल्म रिलीज होगी, ब्लैक में टिकट खरीदे या मतलब करंट में मिलेगा तो या एडवांस कर सकते हैं। इट वाज जस्ट दैट।
इट वाज अ सिंपलर टाइम. आज मैं जब देखता हूँ सब मतलब सोशल मीडिया पे जाते हैं मतलब ऑलरेडी वी गॉट सो मच लव फॉर द ट्रेलर. इतना सारे लोग ने मैसेज किया है कि मतलब इनक्रेडिबल ट्रेलर, फैंटास्टिक ट्रेलर, कड़क कड़क वर्ड, कड़क कड़क मतलब फाड़ डाला, फोड़ी नाक, ये वगैरह ये सब आ रहा है. और फिर then suddenly some people message and say कि अरे you should not come on 15th August क्योंकि क्लैश है, आपको 30th August को आना चाहिए. हाउ डू यू दे नो कि 30th August में कुछ नहीं होने वाला है? मतलब कहाँ से इनको ये, एंड दे आर नॉर्मल पीपल जिनको ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, या जो अपने आप को देख सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनालिस्ट और क्रिटिक्स वगैरह जो बन चुके हैं. यू विल नॉट मेक मनी. I'm a producer for the last 14 years. We are making money. I would not be releasing this film, and Z would not be releasing this film if they are not making money. So it's not there. It is just go and watch the film, enjoy the film. You know. So I don't know. मुझे पता नहीं कि how do I make it more relevant? Do I change the way I'm telling the story? We have changed how we are telling story. जहाँ पे 3 घंटा होता था, अभी 2 घंटे हो गया. अभी वापस we have gone back to making films which are 3 hours. There was a time music चल रहा था. Now music, then we started making non-musical films. Now we started making musical films again. Then there was a time of Heartland. एक मतलब हम लोग जो थे कि इंडियन डायस्पोरा के लिए फिल्म बना रहे थे. कुछ होता है, कभी कुछ दिल वाले, मोहब्बतें, मेकिंग बिग फिल्म्स, अब्रॉड जाके शूट करते. फिर अनुराग कश्यप एंड गैंग केम एंड हार्टलैंड वाली पिक्चर शुरू हो गई. So we have only been trying to adapt. Now suddenly it is everybody has become, oh मतलब साउथ वाली फिल्म चल रही है, so we should be making films like this. We are only adapting. But the point is कि the audience is too caught up with कि ये 100 करोड़ करेगी इनकी. अरे पिक्चर अच्छी है या नहीं है? Are you going to enjoy? Are you not going to enjoy? Are you going to go back the next Friday? Right? But I used to work for a very big जो एक मूवमेंट होता था पैरेलल सिनेमा फिल्म मेकर, सईद मिर्जा साहब बहुत बड़े फिल्म मेकर थे. एंड ही केप्ट टेलिंग, ही सेड द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर इंडिया एज एन एंटरटेनमेंट, एज एन एंटरटेनर, इज टू मेक श्योर दे गो बैक द नेक्स्ट फ्राइडे. राइट? इतना इट इज सो डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक आउट सम मनी, पुट इट इनटू दिस थिंग एंड एंजॉय दैट फ्राइडे विद योर फैमिली. इफ द नेक्स्ट फ्राइडे इज बंटीज बर्थडे एंड यू से अरे वापस यही पिक्चर देखते, you already achieved so much. Right. Forget the 100 crores and 200 crores. वो हो जाएगा यार. हम लोग मतलब the industry is doing very well. It is doing very well. Irrespective. Good films are being made, good subject is made, good content is made. It's very liberating. These guys don't have to bother about कि ये बनेगा कि नहीं ये. And trust me, most people who are sending these things out, they don't know a thing. Yeah. आजकल तो YouTube पे हर कोई ज्ञान बांट रहा है, and everybody is an expert. Yeah, true. शर्वरी, आपने कितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है. संजय लीला भंसाली, कबीर खान के साथ आपने अपना डेब्यू किया द फॉरगॉटन आर्मी में. आई वांट टू नो कि आपने इन डायरेक्टर्स से क्या सीखा और इस मूवी में क्या अनलर्न करना पड़ा जो आपने सीखा. मैंने ठीक बोला? Honestly, हर एक फिल्म पे एक अलग प्रोसेस होता है. बिकॉज जैसे आपने कहा संजय लीला भंसाली सर के साथ आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो वो काम बहुत अलग था. आई वाज ट्राइंग टू लर्न एज मच एज आई कैन कि सेट पे क्या माहौल होता है, कैमरा एंगल्स क्या होते हैं, क्लैप कहाँ देते हैं, बहुत टेक्निकल चीज़ें मैं सीख रही थी तब. एक्टर्स कैसे परफॉर्म करते हैं. ऑल्सो मैं बहुत एनामर्ड थी बाय एवरीथिंग बिकॉज संजय सर is one of the best directors, and I have watched his films and I have waited for the day that I walk back on his set as an actor, you know, because I have done that as an assistant director and I've dreamt every day to walk back as an actor. So every single thing, as I like, Kabir sir will always be very special because he gave me Forgotten Army, which was my first acting job, you know, and I think that first director who believes in you changes the game for you. So for me, he will always be the most special director. But there is no learning and unlearning as such. I think acting is like life, you know. You learn things on the way. The ones that aren't required, you forget them, but you're not aware of it, you know. You're not like, oh अच्छा अब मुझे ये भूलना है, मुझे ये याद रखना है. आप हर जगह से जो चीज़ आपको याद रखनी है वो आप लेकर आगे जाते हो. मैं ज़रूर कहूँगी कि हर फिल्म से मुझे सीखने मिला है, whether it
was as an assistant director or as an actor. And the main thing is, of course, to be able to work with Nikhil sir on a film like Veda is just a big validation and a motivation for me, because the way he had already written Veda in such a beautiful way. He had already created the script and created this character. I just got the opportunity to be able to be a part of it, and to be able to be a part of his vision. And for me, I think it's a big honor to be working with Nikhil sir, because he really gave us actors a free hand. He allowed us to emote scenes the way we wanted. He was always open to our ideas, always open to, you know, hearing what our opinion is. And only once your actor is happy, we would do the scene that everybody wants. And I think that I've gotten to learn a lot, and it's just been the most incredible experience. I'm sure. And my last question now, अभिषेक, एक और न्यूज़ मैंने पढ़ी है, यहाँ पे भी आप करेक्ट कर सकते हैं वैसे सही है कि नहीं है, कि जॉन इब्राहिम ने कहा है कि अभिषेक बैनर्जी का एक्शन देख के उनके लिए पूरी ऑडियंस जो है हॉल में तालियां बजाने वाली है. सो ये टच सही वुड लेकिन ये तो खैर मतलब रिकॉर्डेड है. अच्छा. You know, it's not because I'll tell you why John ने कहा था, because actually it's very misleading कि मतलब आपको एक्शन करने के लिए you have to go to the gym. Of course you have to go to the gym, and John is a living testament that going to the gym and being fit is very good for you as an action. But Veda is a film about power, and the power comes from the head. Right? And जब when I wanted to work with Abhishek, because I knew when I saw Hathoda Tyagi, he doesn't say anything. But और इतना complex character, मतलब he loves dogs, but he kills like a dog. Yeah. Right? I loved it. I just felt that what Avinash did and what Sudeep Sharma did and all, fantastic. तब कुछ नहीं बोलते हुए, मतलब he's a killer. And I think John, when we started, I think it was not even an action scene. It was the first scene that both of you all did, you know, and you say Bana, you know, and you walk to him. And he came to me and he said, you know, you were so right, because it is that when Abhishek looks at you, you're feeling like Yeah. अभिषेक कुछ हो जाए यहाँ पर, हाँ, एक छोटा सा डेमो. नहीं आया, मुझे तो अभी डायलॉग्स याद नहीं है. और हमें डराना नहीं है, हमें लोगों को बुलाना है हमारी पिक्चर देखने के लिए. सिंपल थिंग, शिवानी बच्चों को स्कूल लेके जाए. It's so incredible that, you know, it's so much power is there in that scene. It's incredible. You know. चलिए, we are looking forward to that scene, to the movie. वेदा 15 अगस्त को रिलीज हो रही है, और जैसा निखिल सर ने कहा, सिर्फ 15 अगस्त नहीं, 16, 17, 18 कभी भी जा सकते हैं देखने के लिए. सो डेफिनेटली देखने जाइएगा. जाते थैंक यू सो मच. थैंक यू.